हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम रिव्यू कर रहे हैं 2025 बजाज प्लेटिना 110। अब ब्रांड ने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं और कलर स्कीम में बहुत ढेर सारे चेंजेस आए हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी बाइक के बारे में बात करने वाले, क्या सारे चेंजेस हुए हैं, क्या सारे थोड़े बहुत फीचर्स ऐड हुए हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हो जाइएगा। सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बातचीत कर लेते हैं। तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 71,800 रुपीज़ एक्स शोरूम इन देवरिया। आप अपने सिटीज़ के हिसाब से भी देख सकते हो कि कितनी प्राइसिंग आती है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस या फिर डिफर अपनी प्राइसिंग में तो होता ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हालांकि जो कलर्स हैं इस बार बहुत ही प्यारे प्यारे आए हैं। इस बार ये वाला कलर देखो, सच में बहुत ही बेहतरीन प्लेटिना पे ये वाला कलर स्कीम लग रहा है। ब्लैक, ग्रे एंड देन रेड, फिर वाइट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हालांकि जो नियॉन में आया है एंड देन सिल्वर ब्लैक में, वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मुझे ये वाला कलर सबसे बेस्ट लगा है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप थोड़े बहुत चेंजेस देखोगे, वही सिमिलर वाइजर ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे आओगे तो एकदम सिमिलर पहले जैसी हेडलाइट देखने को मिल जाती है हेलोजन में। हालांकि अगर इस प्राइस पॉइंट पे एलईडी तो नहीं आते, लेकिन दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी अब नया यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी। नई जो इसकी गार्निशिंग है ना हेडलाइट के ऊपर, वो आपको नई देखने को मिल जाती है। एलईडी और डीआरएल आपको पहले से ही देखने को मिल रही थी, जो कि आप हल्का सा यहाँ पर देख सकते हो। इंडिकेटर्स, ये डिज़ाइन पहले भी चेंज हो चुके थे, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला इंडिकेटर का जो डिज़ाइन है ना, उस गोल वाले से तो ज़्यादा बेहतर ही लगता है, बेटर ही लगता है। यहाँ पे नीचे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है आपको, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, लेकिन ठीक है, इस सेगमेंट और इतना इस बाइक का जितना वेट है उस हिसाब से तो एकदम कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कंफर्ट टेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यानी जो ये सस्पेंशन है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सच में यार, बहुत पहले से जो बाइक है वो चली आ रही है और बजाज ने बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट किया भी है कि कैसे ज़्यादा इसको कंफर्ट बनाया जाए। बाकी आप लोग खुद ही देख सकते हो, इसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यानी आप कितना भी जल्दी से ब्रेक लगाओगे, हालांकि इसमें कोई एबीएस नहीं है, लेकिन हाँ स्किड नहीं करेगी, ऐसा बजाज से कहना है। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स देख सकते हो। इस वाली बाइक में आपको एलॉय व्हील्स, ब्लैक कलर के ट्यूबलेस टायर्स, 80 सेक्शन का फ्रंट में टायर मिल जाता है। हालांकि जो इसका ब्रांड है ऐसा मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कोई मेट्रो ब्रांड के टायर्स लगे हुए हैं। अब आई डोंट नो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन ठीक है, दिया है तो बहुत अच्छी है। बाकी 80 सेक्शन का टायर है, पैटर्न कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं फ्रंट और रियर दोनों में ही। कोई भी इसमें डिस्क का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा 110 सीसी में। बाकी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। अगर सिर्फ आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हो ना, तो फ्रंट का भी ब्रेक अप्लाई होगा। बाकी एलॉय व्हील्स देख सकते हो एकदम सेम है, कोई भी चेंजेस एलॉय व्हील्स में नहीं हुआ है। बाकी स्टिकर्स भी रेड करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक स्पोर्टियर लुक दे रहे हैं। ओवरऑल जो इस बाइक का जो कलर है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा जच रहा है, सच में बताऊँ तो। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर प्लेट लगाने की जगह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर साइड में हम आएँ तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये कलर स्कीम बेहतरीन लग रहा है। बाकी यहाँ पे प्लेटिना की ब्रांडिंग, मेटल का फ्यूल टैंक, क्रोम फिनिश में फ्यूल लेड। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो इंजन है गाइस, पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, ऐसा बजाज का कहना है। काफ़ी छोटा सा इंजन है, लेकिन हाँ ये है कि रिफाइंड हो चुका है। अब बात करते हैं इसके इंजन के स्पेक्स के बारे में। तो ये 115 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। अब ये जो बाइक है पहले ई कार्बोरेटर के साथ आती थी, लेकिन फाइनली अब ये बाइक आपको फ्यूल इंजेक्शन के साथ मिलने वाली है। अब फाइनली इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि थोड़े बहुत फीचर्स भी चेंज हुए हैं और कुछ सारी चीज़ें चेंज हुई, तो फाइनली इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया, जिसकी वजह से इसका जो माइलेज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है। वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। बाकी इतना कुछ आप लोग देख सकते हो। ब्लैक कलर का इंजन, एग्जॉस्ट आपको दिख रहा होगा। बाकी OBD2 भी कंप्लाइंट है, अगर मैं आपको गलत ना हूँ तो मैं बताऊँ। एक यहाँ पे आपको सेंसर दिख रहा है एंड देन अगर आपको यहाँ कहीं दिख पा रहा हो तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि हाँ ये OBD2 भी कंप्लाइंट है। बाकी यहीं पर मैं आपको इसके थोड़े से डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 807 mm की, 807 mm की सीट हाइट है। हालांकि नंबर्स में आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसकी सीट हाइट थोड़ी भी ज़्यादा नहीं है। आराम एकदम एक्सेसिबल सीट हाइट है, बहुत ही आराम से सब कोई ही इस बाइक को चला सकता है। एडवेंचर बाइक की तरह ही यहाँ पर आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है गाइस। सच में आप इस गाड़ी को लेके जाओ, कुदाओ फनाओ,
घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आराम से इस कहीं भी पॉट होल से, किसी भी ब्रेकर से, गड्ढे वगैरह में कहीं भी लेके जाओ आराम से निकल जाएगी भाई। 200 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा हल्की है, 119 किलो इसका कर्व वेट है, 119 kg इसका कर्व वेट है। बाकी आराम से इस बाइक को आप चला सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एजाइल है। इसका मनोवर करना बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया ना कि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, इस वजह से भी इसका ये है कि मतलब लाइट तो है बहुत ज़्यादा है। स्प्लेंडर इतना ही आपको इसका वेट आप देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग ग्राफिक्स देख सकते हो रेड ग्रे में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी हल्का सा आपको दूर से देखो तो ऐसा लगा कि कार्बन टेक्सचर टाइप फिनिश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो डॉटेड फिनिश है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है इस वाले कलर में। बाकी पैनल्स की क्वालिटी एज यूजुअल जैसा बजाज देता है, फिट इन फिनिश में थोड़ा सा वर्क किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। कहीं भी अननेसेसरी गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखोगे तो कोई भी अननेसेसरी गैप्स देखने को नहीं मिलता है। 110 सीसी या फिर 110 का आपको बैजिंग देखने को मिल जाता है। पीछे आए आप लोग देखोगे तो 80 सेक्शन का टायर ही मिलता है। अब हालांकि ये बाइक भगाने के लिए नहीं बनी है, उस हिसाब से देखा जाए तो स्टेबिलिटी भी सही रहेगी इस कम्यूटर सेगमेंट बाइक में, लेकिन फिर भी 80 सेक्शन टायर देने का ये मतलब है गाइस कि आपको ये बाइक ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देगी, इसलिए 80 सेक्शन का टायर है। बाकी ऐसा कभी स्टेबिलिटी में दिक्कत आई नहीं इस बाइक में भगाने के लिए है नहीं। बाकी स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं नाइट्रॉक्स के साथ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एंड्योरेंस के सस्पेंशन आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ है। बाकी जो इसकी स्प्रिंग है हल्का सा एकदम जैसे डल कहते हैं ना, गोल्डन कलर की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फीका कलर है। नीचे आओ, वही ड्रम ब्रेक्स, यहाँ पे एग्जॉस्ट आप देखोगे ना, जिस पे आपको क्रोम के कवर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सच में यार, ये कलर एंड जो क्रोम का यूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा, हालांकि जो क्रोम है वो पहले भी आता था, लेकिन अभी भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। पीछे से वही प्लेटिना वाला सिमिलर लुक, हेलोजन में आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट लगाने की जगह। यहाँ पर नीचे से आपको नंबर प्लेट की लाइटिंग का भी सेक्शन दिया हुआ है, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है। इधर आए तो कवर्ड चेन सिस्टम मिल जाता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे चैन में डैमेज हो रहा है या फिर धूल जम रहा है, एकदम मस्त काम करेगा। अगर कवर्ड है भी तो आपको हमेशा 500 से 600 किलोमीटर पे चेन क्लीन या फिर लूप करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त लंबे समय तक चलता रहेगा। जस्ट सिर्फ आप सर्विस के टाइम पे इसको क्लीन एंड लूप करा सकते हो। बाकी फुटरेस्ट देखो आप लोग, एकदम मस्त। बजाज ने इसको बहुत ही सोच समझ के बनाया है कि अगर कोई अर्बन एरिया में इस बाइक को ख़रीदता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान हैंग करके साइड में लेके जा सकता है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए लेकर ऐसा, लेकिन फिर भी बजाज ने इस चीज़ को सोचकर बनाया हुआ है। मतलब काफ़ी देखो ना आप लोग खुद, कितना ज़्यादा चौड़ा है यार लिटरली एकदम मस्त। छोटे बच्चे का पैर भी छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा है ये। बाकी अब यहाँ पर आप देख लो, साइड स्टैंड एज वेल एज सेंटर स्टैंड दोनों ही मिल जाते हैं। हालांकि कंप्यूटर सेगमेंट है, इसमें तो मिलना ही होता है, लेकिन इसमें अब आपको सेंटर साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। इधर आए तो यहाँ पर लोग शिफ्टर देख सकते हो, गियर शिफ्टर, जिसमें आपको हील एंड टो वाले मिल जाते हैं। अब इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मोटो जीपी स्टाइल वाले गियर शिफ्टर हैं। आप आगे से डाउन शिफ्ट करोगे तो गियर लगेंगे, और पीछे से डाउन शिफ्ट करोगे तो गियर उतरेंगे। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि सिर्फ प्लेटिना में ही देखने को हमें मिलती है। इधर आप लोग देखो, सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सच में लिटरली बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट टेक की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर के ग्रैब रेल्स। अब यहाँ सीट की थोड़ी सी मैं बात करूँ ना, तो इतना ज़्यादा लंबा है ना गाइस, तो मतलब देखो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन भी आराम से बैठ सकता है, एकदम एंजॉय कर, कोई दिक्कत नहीं है। हैवी पर्सन कोई बैठाओगे ना तो आप 2 लोग आराम से बैठ सकते हो, और सीट तो कंफर्टेबल है ही। बाकी 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। प्लेटिना की इधर भी आपको ब्रांडिंग। अगर हम बात करें अब इसके माइलेज के बारे में, तो जो ब्रांड है ना वो क्लेम करता है 70 किलोमीटर्स पर लीटर का, लेकिन मैं तो कहता हूँ यार देखो, बहुत ज़्यादा तेज़ चलाओगे, हार्ड एंड फास्ट चलाओगे तो थोड़ा सा कम देगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसको प्यार से चलाते हो, आराम चलाते हो ना, तो इवन आप 70+ किलोमीटर से भी ज़्यादा माइलेज का निकाल सकते हो। और अब तो फ़ायदा ये हो चुका है कि अब ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आ चुकी है। पहले ई कार्बोरेटर के साथ आती थी, लेकिन अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आ रही है, जिसकी वजह से इसका जो माइलेज है, फ्यूल इफिशियंसी है ना, वो ज़्यादा अब बढ़ गई है। हैंडल बार काफ़ी छोटा है, आप दूसरी बाइक से स्विच करोगे ना तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पास है हैंडल बार, वो काफ़ी छोटा, हल्का सा वाइड देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है इस बाइक के हिसाब से तो ठीक ही है। स्विच गियर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास का स्विच यहाँ पर आपको आगे देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स, हॉर्न, अगर हॉर्न में आपको सुना दूँ, सिंगल हॉर्न सेटअप है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा
लाउड है। यहाँ पे आपको की देखने को मिल जाती है, एकदम बेसिक सी की है, आप देख सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लॉक कर सकते हो, ऑन कर सकते हो इग्निशन, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। इधर आप इसके लाइट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो या फिर DRS वगैरह के लिए। हाँ, बाकी इसमें कोई भी हज़ार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है जैसा कि स्प्लेंडर में देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है सच उसकी नीड है भी नहीं, लोग अननेसेसरी उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब अपडेट के बाद आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल लगी हैं। अब मूविंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आप लोग खुद देखो यार, यहाँ पर आपको स्पीड, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज एंड देन छोटी मोटी जो इनकी वार्निंग लाइट्स होती हैं वो दिखा देगा। मेरे हिसाब से एक ट्रिप मीटर तो देना चाहिए था, क्योंकि ट्रिप मीटर से क्या होता है ना, लोग इजीली अपना जो माइलेज है इस बाइक का आराम से चेक कर सकते हैं। अगर उन्हें कभी किलोमीटर्स चेक करने हो या फिर उन्हें लगा कि हाँ उनकी माइलेज बाइक कम दे रही है, उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे छोटी सी अगर ट्रिप मीटर दे देते ना तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता एवरेज चेक करने में। बाकी तो गाइज़ ये था एक छोटा सा वीडियो इस प्लेटिना 2025 बजाज प्लेटिना 110 के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपको बाइक कैसी लगी। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कलर्स में चेंजेस हैं, FI आ चुका है, क्रोम थोड़े बहुत आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से ये बाइक और भी ज़्यादा अब सुंदर लगने लगी है। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर जाएगा। बाकी अगर आपको बजाज की कोई और बाइक्स का रिव्यू देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, साइड में वीडियो आ रहा होगा। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।